प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको बिहार के मैप में कुछ समझाऊंगा और ये जो वीडियो रहेगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। ये देखिए, पश्चिम चंपारण ये बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। पश्चिम चंपारण जो आप देख रहे हैं बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला का नाम बताओ तो क्या बोलना है आपको? पश्चिम चंपारण। ठीक है, और दूसरा बात समझो, सबसे बड़ी जिला है एरिया के दृष्टिकोण से। यह भी पॉइंट आप ध्यान रखना। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल में पूरे बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली जिला है, 5228 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे बड़ी जिला कौन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो आपको क्या बोलना है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 5228 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो वो भी कहां है भाई? पश्चिम चंपारण, 6.35%। और पश्चिम चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश, मतलब एक देश और एक राज्य के साथ बॉर्डर बनाती है। यह भी एकदम खास क्वेश्चन है, ये तो समझ लिए। ठीक है, पश्चिम चंपारण बिहार की सबसे उत्तरी जिला है, सबसे बड़ी जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी कहां है? पश्चिम चंपारण। और पश्चिम चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। अब आ जाइए, उत्तरी देख लिए तो आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे वाले को देखते हैं, दक्षिणी जिला को। तो भाई ये देखिए, गया बिहार की सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है। गया की खासियत क्या आप लोग जानते हैं? गया में ज्यादातर लोग पिंड देने के लिए जाते हैं अपने पूर्वजों का। ठीक है, बहुत सारा खासियत है, लेकिन अभी हम एक सिर्फ नॉर्मल पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर बात करेंगे। गया बिहार की सबसे दक्षिणी जिला, और खासियत यह भी है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला भी है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बिहार में सबसे ठंडी जिला कौन है तो गया, सबसे गर्म जिला कौन है तो गया। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है तो गया। देखो, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी रहता है, सबसे कम वर्षा वाला जिला में लोग अरवल का भी नाम लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला भी गया है, दक्षिणी जिला गया है, सबसे गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा जिला गया है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं बोल रहे, अनुसूचित जाति कहां है? गया में, 30.39%। तो आप उत्तरी जिला को समझ लिए, दक्षिणी जिला को समझ लिए। ठीक है, और गया देखो सबसे ज्यादा पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, विष्णु पद मंदिर भी गया में ही है, और बहुत सारा खासियत है गया का। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी साइड में, इधर आते हैं पूर्वी जिला। बिहार का सबसे पूर्व में कौन सा जिला है आपसे पूछा जाएगा तो बोलना भाई किशनगंज। तो सबसे पूर्वी जिला की बात हो रही थी, किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी जिला है, सर्वाधिक वर्षा होता है, और चाय पत्ती भी सबसे अधिक किशनगंज में होता है बिहार में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति सबसे कम कहां है भाई? अनुसूचित जाति 6.7% कहां है? किशनगंज में। और सबसे अधिक कहां बताए थे? गया में। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, जनजाति की नहीं, अनुसूचित जाति सबसे कम कहां है? किशनगंज में। ठीक है, क्लियर हो गए? अब देखो, अब आ जाते हैं
पूर्वी देख लिए तो जरा सा हम आ जाते हैं पश्चिमी में। तो सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। और देखो कैमूर में न्यूनतम घनत्व है, उसका वजह क्या है कि ये पहाड़ी एरिया है तो दूर दूर पर लोग बसा हुआ है। ठीक है, तो वजह ये है कि न्यूनतम घनत्व है इसका। और सबसे अधिक घनत्व जो है वो है किसका पता है? शिवहर का 1880। और इसका सबसे कम कितना है? 488। और शिवहर देखो खास ये भी है कि सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल कितना है यहां देखो, 349 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला शिवहर। सर्वाधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। देखो जिला छोटा है तो सटा सटा हुआ आदमी बहुत ज्यादा बसा हो, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र खास नहीं है। तो भाई यहां पर आपको क्या देखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ। और सबसे कम कहां है? यहां पर है कैमूर में, जो कि कैमूर पश्चिमी जिला भी है। ठीक है, बिहार की सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछे तो कैमूर। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? तो कैमूर। ओके। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है वो है शेखपुरा। कम जनसंख्या किसका है? शेखपुरा का है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? आप लोग बताना कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने इसमें घासा भी नहीं, बाद में कसूंगा। ठीक है, ये समझ लिए मोटा मोटे। अब देखो थोड़ी सी और कहानी को समझते हैं। कुछ चीज इसमें नहीं भी दिए क्योंकि मैप बहुत ज्यादा गिचपट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब यहां देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मैंने कहा कि पश्चिम चंपारण में, तो सबसे कम कहां है पता है? खगड़िया में है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। तो मैंने अभी रंगा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा दिखने में अच्छा नहीं लगता, बट हम रंग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी बताऊंगा। अब जरा से ये समझो, ये नेपाल बिहार जो है, नेपाल मतलब एक देश और 3 राज्य से घिरा है। तो उत्तर में है नेपाल, ठीक है, और पूरब में है पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में कौन है? झारखंड, और फिर पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। तो नेपाल जो है 7 जिला के साथ बॉर्डर बनाती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, फिर से सुनिए, पश्चिम चंपारण, पश्चिम पूर्वी चंपारण दोनों याद रखना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिला 1 2 3 4 5 6 7 नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और इधर आ जाओ, पश्चिम में देखो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक, और फिर देखो झारखंड के साथ कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 जिला झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फिर से सुनिए, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, बांका, जमुई, बांका, जमुई। ठीक, याद हो रही है? नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये 8 जिला झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब आ जाओ भाई, यहां आते हैं पश्चिमी में, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ। देखो कुछ जिला ऐसा है कि 2 जगह उसका बाउंड्री है, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है वो। जैसे पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ, मतलब एक राज्य और एक देश के साथ। और फिर यहां किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल, मतलब यह हो रहा है कि एक देश और एक राज्य के साथ। अगर आपसे पूछे कि ऐसा बिहार का कौन कौन सा जिला है जो देश और राज्य दोनों के साथ बॉर्डर बनाती है, तो वो मात्र 2 है, पश्चिम चंपारण और किशनगंज।
ठीक है, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, ये नेपाल और उत्तर प्रदेश, और ये नेपाल और पश्चिम बंगाल। अब देखो इधर आते हैं, जैसे रोहतास, देखो रोहतास में क्या खासियत है, झारखंड के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर बनाती है, तो ये कॉमन है रोहतास, जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ बॉर्डर बनाती है। और फिर जैसे कटिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ भी बॉर्डर बनाती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ, कौन, कटिहार। तो ये छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। मैंने कोशिश कर रहा हूं कि आपको और बेहतर समझाऊं, और आप लोग भी अगर कुछ इसमें कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कहिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।